बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कैबीज़ खारिश की वो बीमारी है जिसके साथ इंसान का ताल्लुक बहुत पुराना है। सदियों पुरानी किताबें उठा के देख लें, उन सब में स्कैबीज़ का जिक्र आता है। स्कैबीज़ एक पैरासाइट की वजह से होती है, एक कीड़े की वजह से होती है, और जो आपकी स्किन के और आपकी जल्द के ऊपर रहता है और जिसको सरकोपिटीज स्कैबीज़ कहते हैं, और ये आपकी जल्द के ऊपर जिंदा रहता है। अगर इसको जिंदा रहना है तो इसको जिंदा स्किन चाहिए होती है। अंडानुमा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी छोटी छोटी टांगें भी होती हैं, और इसमें सकर्स लगे होते हैं जो आपके जिस्म के ऊपर चिपक के रहता है और आप में खारिश की बीमारी पैदा करवाता है। और इस कीड़े को जिंदा जल्द चाहिए होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। इस कीड़े की जो फीमेल पैरासाइट होती हैं वो भी जल्द के अंदर रहती हैं और जल्द के ऊपर छोटी छोटी टनल बनाती हैं जो आपको नज़र भी आती हैं और आपको महसूस भी होती हैं। उस टनल के अंदर ये अंडे देते हैं और उन अंडों से दोबारा कीड़े की आज़माइश होती है और उसके साथ साथ ये अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। ये कीड़ा इंसानी जिस्म या जिंदा जल्द के बगैर सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और अगर स्कैबीज़ की अलामत की बात की जाए तो सबसे बड़ी अलामत इसकी खारिश का होना है, जो कि आपको मीठी खारिश महसूस होती है, और बिलखसूस ये स्किन फोल्ड के ऊपर आपको ज़्यादा महसूस होती है। जिस तरह के हाथों के फोल्ड्स हैं, आपके आर्म्स के फोल्ड हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये उन जगहों में बहुत ज़्यादा होती है। और बिलखसूस जो आपको खारिश है वो रात के टाइम बढ़ जाती है और दिन में कम हो जाती है। और रात के वक्त आपको अपने हाथों के ऊपर और अपने पाँवों के ऊपर टनल महसूस होती हैं जिनके अंदर फीमेल पैरासाइट मौजूद होती है जो अंडे देती है और उनसे मजीद बच्चे पैदा होते हैं। अगर बात करें कि ये स्कैबीज़ कैसे होती है या इसकी ट्रांसमिशन कैसे है, जब किसी एक शख्स को स्कैबीज़ है, आप उसके पास रहते हैं, उसके साथ बेड शेयर करते हैं, अपने टॉवल शेयर करते हैं, सोने की चादर शेयर करते हैं या कपड़े शेयर करते हैं, तो ये स्कैबीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। स्कैबीज़ को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है एक शख्स से दूसरे शख्स मुंतकिल होने के बाद अलामात ज़ाहिर करने में। अगर आपका किसी ऐसे शख्स के साथ क्लोज कंटेक्ट हुआ है जिसको स्कैबीज़ थी, तो आपके अंदर अलामात आने में तकरीबन 6 से 8 दिन लग सकते हैं। और अगर इसकी तशखीस या इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो स्कैबीज़ की जो डायग्नोसिस है वो प्योर क्लिनिकल होती है। इसका मकसद ये है कि आपका डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको जो खारिश है वो स्कैबीज़ की वजह से है या किसी और वजह से है, क्योंकि खारिश बहुत वजूहात की वजह से हो सकती है। ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि ये खारिश स्कैबीज़ की वजह से है या नहीं है। लेकिन अगर ये डायग्नोसिस कन्फर्म ना हो रही हो तो आपकी जिल्द का कुछ हिस्सा माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और ये कीड़ा और जो पैरासाइट है वो माइक्रोस्कोप में नजर आता है और आपकी जो स्कैबीज़ है इस तरीके से डायग्नोस होती है। और अगर इसके ट्रीटमेंट या इलाज की बात करें तो वो 2 किस्म के होते हैं। एक जो ट्रॉपिकल होता है, जो लोशन, जेल और क्रीम इस्तेमाल होती हैं जो आप स्किन के ऊपर लगाते हैं, और दूसरा ओरल मेडिकेशन, मतलब ये कि आप मुंह से गोलियां खाएंगे या दवाई लेंगे। लेकिन क्रीम और लोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो परमेथ्रिन है जो कि 5% में आती है, और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जिस्म के ऊपर लगाएं, और बिलखसूस ये आपको रात को लगानी होती है ताकि 7 से 8 घंटे ये आपके जिस्म पे लगी रहे और आपकी जल्द में मौजूद अंडे, फीमेल पैरासाइट और कीड़े को मुकम्मल तौर पर मार दे। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा कहा जाता है कि ये लोशन परमेथ्रिन 5% अपने जिस्म के ऊपर लगाएं ताकि बकिया मौजूद जो अंडे थे या जो पैरासाइट कीड़ा था वो मर जाए, और अगर वो कीड़ा या वो अंडे आपको कपड़ों से दोबारा आपकी जल्द पर मुंतकिल हुए ताकि वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। परमेथ्रिन के अलावा एक क्रीम या एक लोशन और भी आता है जिसको क्रोटामेटोन 10% बोलते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जिनको परमेथ्रिन से एलर्जी होती है या परमेथ्रिन सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट परमेथ्रिन से थोड़ा कम होता है। दूसरे नंबर के ऊपर आती है ओरल मेडिकेशन, जो कि टैबलेट एवरमेक्टिन के नाम से आती हैं, जो 12 mg एडल्ट के लिए होती हैं और 6 mg बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा लोशन या कौन सी ओरल मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है। लिहाजा अगर आपको इस तरह की खारिश है तो आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, उससे लाजमी ओपिनियन और मशवरा करना है। एवरमेक्टिन की एक गोली खाने के बाद अगले हफ्ते दोबारा आपको एक गोली दी जाती है ताकि आपके जिस्म में अगर दोबारा इसके अंडे मौजूद हैं या चादरों और कपड़ों से आपके अंदर दोबारा से वो कीड़ा या पैरासाइट आ गया है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ लाजमी समझना है कि परमेथ्रिन और एवरमेक्टिन के इस्तेमाल के बाद भी
खारिश ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये तकरीबन 1 हफ्ता लेगी मुकम्मल खारिश ख़त्म होने के लिए। इस दौरान आपको ज़्यादा खारिश महसूस हो रही है तो आप एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसन है। और इसके साथ साथ आपने अपने कपड़ों को वॉश करना है गर्म पानी के साथ, टॉवल को, अपनी बेडशीट को, और ऐसी चीज़ें जिनको आप वॉश नहीं कर सकते आप उनको 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे, क्योंकि ये कीड़ा या ये पैरासाइट 3 दिन से ज़्यादा इंसानी जल्द के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर में अगर ये समझें कि ये कीड़ा या ये पैरासाइट किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, पहले नंबर पे ये है कि ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, दूसरे ऐसे लोग जो कंजस्टेड इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, तीसरा जो हॉस्टल्स के लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं जो इकट्ठे रह रहे होते हैं और एक दूसरे के कपड़े और चादर और टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, और आखिर में जो गरीब ममालिक हैं उनके अंदर स्कैबीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा है अमीर ममालिक के निस्बत। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे आने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।